मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में अपन ने पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी टाइप काय केंद्रीय घनीय के कोष्टिका में अपन ने क्या पढ़ी थी, संकुलन क्षमता पढ़ी थी। और उसके साथ ही मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तो एकक कोष्टिका का घनत्व कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला निकाला था। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था उसके ऊपर न्यूमेरिकल किया था, किस तरह से घनत्व के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक का मतलब इस चैप्टर का तीसरा पोर्शन, ठोसों के अंदर अपूर्णताएं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। मतलब कोई भी ठोस होगा, आदर्श ठोस कैसे, आदर्श क्रिस्टल कैसे कहलाएगा, जब उसके सभी अवयवी कणों की व्यवस्था क्या हो, नियमित रूप से पूर्ण रूप से व्यवस्थित, तो वो क्या कहलाएगा, आदर्श क्रिस्टल। तो अपन किसी भी ठोस के आदर्श होने की बात कब करते हैं, उसके 0 केल्विन तापमान पर। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में क्या आ जाती है, अनियमितता आ जाती है, अव्यवस्था आ जाती है। इसके कारण उनके अवयवी कणों की व्यवस्था क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। और ठोसों में क्या उत्पन्न हो जाती है, आपकी अपूर्णताएं उत्पन्न हो जाती है। ये मेनली दो प्रकार के से होते हैं, एक तो बिंदु दोष, पॉइंट दोष, एक होता है रेखीय दोष। तो अपन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आदर्श क्रिस्टल क्या होता है। तो वह क्रिस्टलीय ठोस, वह क्रिस्टल जिसमें सभी अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है। सभी अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है भाई, नियमित होती है। आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। तो यदि किसी क्रिस्टल जालक में सभी अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है, नियमित होती है, तो वो क्या कहलाता है, आदर्श क्रिस्टल। लेकिन ये किसके ऊपर संभव है, केवल 0 केल्विन तापमान पर ही आदर्श क्रिस्टल क्या होता है, पाया जाता है। केवल 0 केल्विन ओके ताप पर ही आदर्श क्रिस्टल पाया जाता है। केवल 0 केल्विन ताप पर ही क्या पाया जाता है भाई, आपका आदर्श क्रिस्टल पाया जाता है। इससे अधिक ताप पर या इससे कम ताप पर इसके आदर्श या क्रिस्टल क्या नहीं होता, नहीं पाया जाता। तो जैसे ही आपका तापमान बढ़ता है तो 0 केल्विन ताप से ऊपर ताप बढ़ने पर इन आदर्श क्रिस्टल के अवयवी कणों की, आदर्श क्रिस्टल के अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित हो जाती है। 0 केल्विन ताप से ऊपर ताप पर इन सभी आदर्श क्रिस्टलों के अवयवी कणों की व्यवस्था क्या हो जाती है, अनियमित हो जाती है। और इन अनियमितताओं के कारण क्रिस्टल में कुछ क्या आ जाती है, त्रुटियां आ जाती हैं। इन अव्यवस्थाओं या अनियमितताओं के कारण क्रिस्टलों में त्रुटियां आ जाती
व्यवस्था क्या हो जाएगी, अनियमित हो जाएगी। और इस इन अव्यवस्थाओं या इन अनियमितताओं के कारण क्रिस्टल जालक में क्या जाती है, त्रुटियां आ जाती हैं। तो किसी भी क्रिस्टल जालक में त्रुटियां किस कारण से आती है, अवयवीकरणों की अव्यवस्था के कारण या कोई भारी पदार्थ इसके अंदर आने के कारण क्या होती है, आती है, या किसी अशुद्धि की उपस्थिति के कारण आती है। तो नोट डाल के क्या लिखोगे, क्रिस्टल जालकों में त्रुटियां अवयवी कणों की अनियमितताओं या अव्यवस्था के कारण तथा अशुद्धि के कारण होती है। तो किसी क्रिस्टल जालक में त्रुटियां किसके कारण होती है भाई, अवयवीकरणों की अव्यवस्थाओं के कारण और कोई अशुद्धि के कारण क्या होती है, आपकी त्रुटियां होती हैं। तो देखो आदर्श क्रिस्टल क्या कहलाता है, वह क्रिस्टल जिसमें सभी अवयवीकरणों की अवयवीकरणों की व्यवस्था क्या होती है, नियमित होती है, क्या कहलाता है भाई, आपका आदर्श क्रिस्टल। केवल 0 केल्विन ताप पर ही आदर्श क्रिस्टल पाया जाता है। 0 केल्विन ताप से ऊपर ताप बढ़ाने पर इन आदर्श क्रिस्टलों के अवयवीकरणों की व्यवस्था क्या हो जाती है, अनियमित हो जाती है। इन अव्यवस्थाओं या अनियमितताओं के कारण क्रिस्टलों में क्या आ जाती है, त्रुटियां आ जाती है। तो क्रिस्टल जालक में त्रुटियां किसके कारण आती है भाई, अवयवीकरणों की अव्यवस्थाओं के कारण या अशुद्धि की उपस्थिति के कारण क्या आती है, त्रुटियां आती है। अब बात करते हैं ये त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में। तो देखो किसी भी ठोस में त्रुटियां या अपूर्णताएं mainly 2 प्रकार की होती है, एक तो बिंदु दोष होता है, एक होता है रेखीय दोष। बिंदु दोष मतलब केवल एक बिंदु या एक अवयवीकरण की व्यवस्था क्या हो, अनियमित हो। और रेखीय दोष मतलब क्या होता है, पूरी पंक्ति की व्यवस्था क्या हो जाए, अनियमित हो जाए। तो इसे नोट करिए, फिर अपन इनके टाइप पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं अपन। देखो आगे, तो यदि आप 0 केल्विन ताप पर ही आदर्श क्रिस्टल संभव होता है, 0 केल्विन ताप से ऊपर ताप बढ़ाओगे तो अवयवीकरणों की व्यवस्था क्या हो जाएगी, अनियमित हो जाएगी, जिसके कारण इसके अंदर क्या आ जाती है, त्रुटियां आ जाती हैं। तो अपन बात करते हैं त्रुटियों के प्रकार। देखो मैं दोनों को साथ साथ लिख रहा हूं इस तरह से। तो देखो ठोसों में अपूर्णता या त्रुटियां कितने प्रकार की होती है, mainly 2 प्रकार की होती है भाई। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार। पहला मतलब बिंदु दोष, क्या होता है, बिंदु दोष या इसको क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट mainly कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। दूसरा कौन सा होता है, रेखीय दोष, लाइन डिफेक्ट। दूसरा कौन सा होता है भाई, लाइन डिफेक्ट। तो देखो ठोसों में अपूर्णताएं या त्रुटियां mainly 2 प्रकार की होती हैं।
एक तो होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है आपका रेखीय दोष होता है। तो देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले बिंदु दोष की या रेखीय दोष की। तो देखो बिंदु दोष मतलब केवल एक बिंदु या एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था यदि अनियमित होती है तो वो क्या होता है बिंदु दोष। और रेखीय दोष मतलब लाइन डिफेक्ट, किसी क्रिस्टल जालक की एक पूरी पंक्ति की व्यवस्था क्या हो जाती है अनियमित हो जाती है तो वो क्या कहलाता है आपका रेखीय दोष कहलाता है। तो बिंदु दोष में क्या होता है वह दोष जिसमें एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था अनियमित हो जाती है क्या कहलाता है भाई बिंदु दोष कहलाता है। क्या कहलाता है आपका बिंदु दोष कहलाता है। क्या कहलाता है आपका बिंदु दोष कहलाता है। अपन बिंदु दोषों के बारे में भी पढ़ेंगे है ना। तो ये क्या कहलाता है यदि आपको क्या वह दोष जिसमें क्या हो जाए एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की व्यवस्था क्या हो जाए अनियमित हो जाए तो वो क्या कहलाता है आपका बिंदु दोष कहलाता है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा भाई रेखीय दोष में क्या हो जाएगा वह दोष जिसमें क्रिस्टल जालकों में एक पंक्ति के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था अनियमित हो जाए क्या कहलाता है भाई आपका रेखीय दोष कहलाता है। तो देखो क्या कहलाता है तो रेखीय दोष में क्या होगा एक संपूर्ण पंक्ति के चारों तरफ की व्यवस्था क्या हो जाए अनियमित हो जाए तो वो क्या कहलाएगा रेखीय दोष। और बिंदु दोष अर्थात एक अवयवी कण मान लो एक परमाणु मान लो उसके चारों तरफ की यदि व्यवस्था क्या होती है अनियमित होती है तो वो क्या कहलाता है आपका बिंदु दोष। देखो बिंदु दोषों को तीन प्रकारों से बांटा गया। पहला स्टैक्योमेट्रिक दोष, दूसरा किसमें बांटा गया नॉन स्टैक्योमेट्रिक दोष में, तीसरा बांटा गया आपका अशुद्धि दोष में बांटा गया। तो बिंदु दोष के भी तीन प्रकार होते हैं। पहला अपने को सभी पढ़ने हैं ये तीनों प्रकार पढ़ने हैं। पहला कौन सा होता है स्टाइकियोमेट्री दोष, दूसरा होता है अशुद्धता दोष, और तीसरा होता है आपका नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। तीसरा दोष कौन सा होता है नॉन स्टाइक। आपके सिलेबस में कौन से सारे के सारे पॉइंट डिफेक्ट है आपको स्टाइकियोमेट्री दोष भी पढ़ना है, अशुद्धता दोष भी पढ़ना है और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष भी पढ़ना है। मतलब ये क्या है आपको पूरा पढ़ना है। रेखीय दोष आपके सिलेबस में नहीं है। तो बिंदु दोष क्या होता है भाई पॉइंट डिफेक्ट यदि एक बिंदु या एक परमाणु के चारों ओर की व्यवस्था क्या हो जाए अनियमित हो जाए तो वो क्या कहलाता है बिंदु दोष। और इसको तीन भागों में बांटा गया स्टाइकियोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। इसी तरह से रेखीय दोष क्या होते हैं भाई लाइन डिफेक्ट कि पूरी की पूरी पंक्ति की व्यवस्था क्या हो जाए अनियमित हो जाए वो क्या कहलाता है आपका लाइन डिफेक्ट कहलाता है, रेखीय दोष कहलाता है।
स्टोइकोमेट्री दोष की। देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्टोइकोमेट्री दोष की। देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं स्टोइकोमेट्री दोष की। तो पहला प्रकार डाल दो आप स्टोइकोमेट्री दोष। सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टोइकोमेट्री यौगिकों की। आखिरकार स्टोइकोमेट्री यौगिक कौन से होते हैं? वे आयनिक ठोस या वे ठोस जिनके धनायन व ऋणायन का अनुपात क्या हो, उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता हो, तो वो क्या कहलाते हैं? स्टोइकोमेट्री यौगिक कहलाते हैं। तथा इनके अंदर जो दोष उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? स्टोइकोमेट्री दोष। तो क्या लिखोगे? वे क्रिस्टलीय ठोस, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें धनायन और ऋणायनों का अनुपात, जिनमें धनायनों व ऋणायनों का अनुपात उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार ही होता है। उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार ही होता है। क्या कहलाते भाई? स्टोइकोमेट्री यौगिक कहलाते हैं। तथा इन यौगिकों में उत्पन्न दोष क्या कहलाते हैं भाई? आपके स्टोइकियोमेट्री दोष, या इनको क्या कहते हैं? आंतर दोष, या इनको कहते हैं उष्मागतिकीय दोष कहलाते हैं। क्या क्या कहलाते हैं भाई? स्टोइकोमेट्री यौगिक कैसे? देखो सिंपल सी बात करें, जैसे अपन एग्जांपल के लिए बात करते हैं AgBr है आपका AgCl, तो इसका मूलानुपाती सूत्र भी यही है भाई। और इसका देखो धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या होगा? ये होगा, यही है इसका धनायन 1:1:1 में है। तो यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र में भी क्या है? ये 1:1 में। तो वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात किसके अकॉर्डिंग होता है भाई? उनके मूलानुपाती सूत्र के अकॉर्डिंग होता है। वो क्या कहलाते हैं? स्टोइकोमेट्री यौगिक। तथा इन यौगिकों को में उत्पन्न दोष क्या कहलाता है? आपका स्टोइकोमेट्री दोष, या आंतर दोष, या उष्मागतिकीय दोष कहलाता है। तो अपन बात करते हैं मेनली जो आपके स्टोइकोमेट्री दोष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। मेनली तो 2 प्रकार के होते हैं, रिक्ति का दोष या अंतराकाशी दोष, और होता है फ्रैंकल दोष और शोरकी दोष। तो
आपके जो स्टैक्योमेट्री दोष होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। भाई आप ध्यान से समझना, आपके यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो क्या लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, स्टैक्योमेट्री दोष। स्टैक्योमेट्री दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। होते तो चार प्रकार के हैं, लेकिन अपन पढ़ेंगे फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष, दो उन दोनों के प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं भाई, रिक्तिका दोष और आपका अंतराकाशी दोष। मेनली दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, वैसे तो चार प्रकार के होते हैं, मैं चारों लिखता हूं ना, मुख्यतः दो प्रकार के। पहला कौन सा, रिक्तिका दोष। दूसरा है आपका अंतराकाशी दोष। दूसरा कौन सा है भाई आपका, अंतराकाशी दोष। तीसरा है आपका फ्रैंकल दोष। और चौथा है आपका शॉर्टकी दोष। चौथा कौन सा है भाई आपका, शॉर्टकी दोष। तो अपने को चारों के बारे में अध्ययन करना है, और ये फ्रैंकल और शॉर्टकी एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो स्टैक्योमेट्री दोषों को मेनली दो भागों में बांटा गया है। पहला रिक्तिका दोष और दूसरा होता है अंतराकाशी दोष। और ये फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष भी इसी के प्रकार है, लेकिन ये किसी प्रकार में आ जाते हैं, रिक्तिका दोष के में और अंतराकाशी दोष के में। जब ये पढ़ेंगे अपन तब आपको बताएंगे कि इनमें से कौन सा प्रकार है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रिक्तिका दोष कैसे होता है, अंतराकाशी दोष कैसे होता है। कुल मिला के चैप्टर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष में से आपसे अंतर भी पूछ लेते हैं इनके ऊपर, या इनके ऊपर किसी के ऊपर शॉर्ट नोट्स भी पूछ लेते हैं। तो अब ये क्या है, स्टैक्योमेट्री दोषों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा। अब मैं आपको विद डायग्राम समझाऊंगा रिक्तिका दोष कैसे उत्पन्न होता है, अंतराकाशी दोष कैसे उत्पन्न होता है, फ्रैंकल दोष के बारे में पढ़ेंगे, शॉर्टकी दोष के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये शुरू में तो ये आपके डेफिनेशन वगैरह है। तो स्टैक्योमेट्री दोष कितने प्रकार के होते हैं, मेनली दो प्रकार के, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। लेकिन इनको दो भागों में और बांटा गया है, फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष में, जो क्या है इन दोनों के ही प्रकार है, जो क्या है इन दोनों के ही प्रकार है। तो अपन सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं, अपन रिक्तिका दोष क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग डालिए रिक्तिका दोष। पहला टाइप पढ़ते हैं स्टैक्योमेट्री दोष का, रिक्तिका दोष। पहला टाइप डालिए रिक्तिका दोष या वैकेंसी डिफेक्ट। पहला टाइप लिखिए रिक्तिका दोष या त्रुटि, क्या कहते हैं इसको, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं रिक्तिका दोष होता क्या है। अर्थात वह दोष जिसमें किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अपना नियमित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक के बाहर चले जाते हैं, तो उस अवयवी कण की जगह क्या हो जाता है, रिक्त स्थान हो जाता है, एक रिक्तिका बन जाती है। और इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। और रिक्तिका दोष के कारण क्या होगा भाई, कोई अवयवी कण अपना स्थान छोड़ के जा रहा है तो उसके बाहर भी कमी आएगी, अर्थात उसके घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। देखो आपको भी डायग्राम बताता हूं।
मान लो ये क्या है, क्रिस्टल जालक। भाई आपका ये क्या है, क्रिस्टल जालक है। मैं इन सभी दोनों को अवयवी कणों को राउंड कर रहा हूं। ये आयन कहां चला गया, क्रिस्टल जालक के बाहर चला गया। आपका जो ये आयन था ये क्या गया, क्रिस्टल जालक के बाहर। और इसके कारण क्या आ गई भाई, रिक्ति उत्पन्न हो गई। यहाँ पे क्या बन गई आपकी रिक्ति। रिक्ति का बन गई इसकी जगह। और यहाँ का जो आयन था वो कहां चला गया, क्रिस्टल जालक के बाहर चला गया। मान लो दूसरी जगह एक और ले लो, इस तरह से आयन क्या चले जाए बाहर, तो ये भी क्या बन गई भाई आपकी, कोई रिक्ति का बन गई। यहाँ का आयन था वो कहाँ चला गया आपका, क्रिस्टल जालक के बाहर चला गया। इस तरह से जो आयन था वो कहाँ चला गया, इसको बनाने की जरूरत नहीं आपको, इस तरह से लिखा लो। तो देखो आप इस क्रिस्टल जालक में देख लो कि बाकी के सभी में अवयवी कण है, लेकिन क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ से दोनों जगह से अवयवी कण क्या चले गए, बाहर चले गए। तो इसके कारण क्या उत्पन्न हो गई भाई, यहाँ पे रिक्त स्थान उत्पन्न हो गया, एक रिक्ति का उत्पन्न होगी। वो इसके इस तरह के दोष को क्या कहते हैं यहाँ पर, रिक्ति का दोष या वैकल्पिक दोष। तो कोई अवयवी कण अपने क्रिस्टल जालक में नियमित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक के बाहर चला जाता है, तो उसके कारण क्या उत्पन्न हो जाती है, एक रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण इस दोष को क्या कहते हैं भाई, रिक्ति का दोष कहते हैं। इस दोष के कारण एक बात देखो, घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान अपॉन आयतन। देखो पहले मान लो 4 चौक 16, इसमें क्या थे, अवयवी कण थे। अब 16 में से क्या चले गए, 2, तो इसके बाहर में कमी आई कितनी, द्रव्यमान में। भाई पहले इस क्रिस्टल जालक में कितने थे, 16 अवयवी कण थे। यहां से 2 अपना स्थान छोड़कर कहां चले गए, बाहर चले गए। और बाहर चले गए तो इनके बाहर में कितनी आई भाई, कमी आ गई। कमी आ गई तो द्रव्यमान कम हो गया, तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे जब द्रव्यमान कम हो रहा है तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम। अर्थात रिक्ति का दोष के कारण किसी क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या होता है, कम होता है। और यह दोष किसके कारण उत्पन्न होता है, मेनली तापमान बढ़ाने के कारण क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, या गर्म करने पर क्या होती है, पदार्थ में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। तो क्या लिखोगे त्रुटि का, रिक्ति का दोष के बारे में, जब किसी क्रिस्टल जालक में, जब किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अपना अवयवी कण अपना स्थान या जालक बिंदु से लिखते थे, अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाए, क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाए तो उसके स्थान पर एक रिक्ति का
बन जाती है, उसके स्थान पर एक व्यक्ति का बन जाती है। और इस कारण उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, जिससे व्यक्ति का दोष उत्पन्न, जिससे व्यक्ति का दोष उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है भाई, आपका व्यक्ति का दोष उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना भाई, है ना, व्यक्ति का दोष के कारण क्या होता है भाई, ठोसों के या क्रिस्टल के घनत्व में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। व्यक्ति का दोष के कारण पदार्थ के घनत्व में, पदार्थ के घनत्व में कमी आ जाती है। पदार्थ के घनत्व में क्या जाती है, कमी आ जाती है। वो दूसरा, व्यक्ति का दोष कैसे उत्पन्न हो सकता है, पदार्थ को गर्म करने पर उसमें क्या उत्पन्न हो सकता है भाई, आपका व्यक्ति का दोष क्या हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। तो व्यक्ति का दोष पदार्थ को गर्म करने पर उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ को गर्म करने पर क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो व्यक्ति का दोष किसके कारण होता है, जब कोई अभिविकर्ण क्रिस्टल जालक में से अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाए तो उसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है भाई, आपका व्यक्ति का दोष उत्पन्न हो जाता है। और एक व्यक्ति का बन जाती है उसकी जगह, जिसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति का दोष। और व्यक्ति का दोष के कारण पहली बात क्या याद रखना, पदार्थ के घनत्व में क्या आती है, कमी आ जाती है। और व्यक्ति का दोष कैसे उत्पन्न हो सकता है भाई, पदार्थ को गर्म करने पर। देखो इस तरह से मान लो ये चला जाता है तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाती है, व्यक्ति का, और इसी कारण इसको क्या कहते हैं, व्यक्ति का दोष। और मैं भी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखोगे, पदार्थ के घनत्व में क्या होती है, कमी आती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन अंतराकाशी दोष की।
जारी आपका अंतराकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं अपन कौन से की, अंतराकाशी दोष या आप कह सकते हो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अंतराकाशी दोष क्या होता है? रिक्तिका दोष में क्या हो रहा था, कोई भी अवयवी कण अपना नियमित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर जा रहा था। अंतराकाशी दोष के अंदर क्या होता है, यदि किसी क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक में ही अवयवी कणों के मध्य स्थान या अंतराकाश के अंदर आ जाए, या कोई बाहर से कोई अवयवी कण क्रिस्टल जालकों के अंतराकाश में आ जाए, तो इसके कारण क्या होता है, जो दोष उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, आपका अंतराकाशी दोष उत्पन्न होता है। तो देखो अपन डायग्राम से बात करते हैं किस तरह से अंतराकाशी दोष उत्पन्न होता है। तो ये क्या है, मान लो ये क्या है, क्रिस्टल है, ये क्या है, क्रिस्टल जालक है। ये आपका क्या है, क्रिस्टल जालक। रिक्तिका दोष में क्या हो रहा था, यहां से अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर बाहर जा रहा था, लेकिन जो ये बीच का स्थान है ये क्या कहलाता है, अंतराकाश। यहां से अवयवी कण क्या होगा भाई, इन अंतराकाशों के अंदर आ जाएगा। ये मान लो आपकी क्या है, ये तो यहां का अवयवी कण कहां आ गया भाई, तो ये कहां होगा, अंतराकाश में अवयवी कण। और इस तरह से कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है भाई, अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। तो देखो यहाँ पे इस दोष में क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल जालक का कोई अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर कहां चला जाता है, जो क्रिस्टल जालक के बीच में अंतराकाश होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, उनके भीतर क्या हो जाता है, वो चला जाता है, जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है, जो दोष उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, आपका अंतराकाशी दोष। यहाँ पे अवयवी कण क्रिस्टल जालक के अंदर ही है, बाहर नहीं गया उसको छोड़ करके, केवल क्या हो रहा है, अपने नियमित स्थान को छोड़कर क्या चला जाता है, अंतराकाश में चला जाता है, और अपनी जगह क्या उत्पन्न हो जाता है, एक होल या छिद्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। देखो अब बात करते हैं इसके घनत्व की। अगर मान लो कोई कण यहाँ से यहाँ जा रहा है, पहले 16 थे इसमें और अभी भी क्या होगा, ये है तो उसी में है, बस अब फर्क कितना पड़ गया, पहले यहाँ पे था, क्या आ गया, बीच में आ गया, वो है इनके दोनों के बीच में। तो इसका घनत्व क्या होता है, अपरिवर्तित भी रहता है। और दूसरी बात, एक चीज और भी तो हो सकती है, मान लो कोई बाहर से कोई अवयवी कण आ रहा है, यहाँ पे बाहर से कोई अवयवी कण आ रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पे अवयवी कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो उसका घनत्व क्या हो सकता है, बढ़ सकता है ना। तो अंतराकाशी दोष में पदार्थ का घनत्व बढ़ भी सकता है और पदार्थ का घनत्व अपरिवर्तित भी रह सकता है, जबकि रिक्तिका दोष में क्या हो रहा था, पदार्थ का घनत्व क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो अपन बात करते हैं देखो अंतराकाशी दोष की। वह दोष
जिसमें किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक में ही अवयवी कणों के मध्य या अंतराकाश में मध्य में या अंतराकाश में चला जाता है तो अंतराकाशी दोष उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है भाई? आपका अंतराकाशी दोष उत्पन्न होता है। तो जिसमें जिसमें क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर कहां चला जाए? क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के मध्य या अंतराकाश में चला जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका? अर्थात देखो ये अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर कहां आ रहा है? यहाँ पे। तो इसके कारण जो दोष उत्पन्न हो रहा है वो क्या कहलाता है? अंतराकाशी दोष। तो अंतराकाशी दोष में पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है जब बाहर से कोई अवयवी कण अंतराकाश में आता है। बाहर से कोई अवयवी कण कहाँ आता है भाई? आपका अंतराकाश में आता है तो क्या बढ़ जाता है भाई? उसका घनत्व बढ़ता है। तो और दूसरी बात, यदि कोई अवयवी कण क्रिस्टल जालक में ही अंतराकाश में जाता है तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। देखो दोनों बात समझना। यदि कोई पदार्थ का घनत्व कब बढ़ता है? जब कोई बाहर से अवयवी कण क्या आता है? अंतराकाश में आता है। मान लो ये पहले 16 अवयवी कण थे, एक आपने अंदर से क्या कर दिया? बाहर डाल दिया, बाहर से क्या कर दिया? अंदर कर दिया। तो इसके कारण क्या होगा? जो दोष उत्पन्न होगा वो क्या होगा? अंतराकाशी दोष। और एक ज्यादा हो गया तो द्रव्यमान बढ़ गया तो इसका घनत्व भी क्या होगा? बढ़ गया। लेकिन कोई अवयवी कण इस क्रिस्टल जालक के अंदर ही अपना स्थान छोड़कर कहां जाता है? अंतराकाशों में जाता है तो घनत्व क्या रहता है? अपरिवर्तित। भाई पहले भी 16 थे, अभी भी क्या है? 16 ही है। तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो घनत्व भी क्या नहीं हुआ? परिवर्तित नहीं हुआ। तो इस तरह से इसका घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ भी सकता है और बराबर भी रह सकता है। नोट डाल के एक बात लिख लेना। क्या लिखोगे? जो आपका रिक्ति का दोष और अंतराकाशी दोष है ये किस में होते हैं भाई? नॉन आयनिक ठोसों में क्या होता है? उत्पन्न होते हैं। अनआयनिक ठोसों में क्या होता है? उत्पन्न होते हैं।
तो इसको ध्यान रखना भैया, रिक्तिका दोष तथा अंतराकाशी दोष अनआयनिक नॉन आयनिक ठोसों में उत्पन्न होते हैं। तो आपके रिक्तिका दोष और आपका जो ये अंतराकाशी दोष है वो किस में उत्पन्न होता है भाई, नॉन आयनिक ठोसों में या अनायनिक। तो देखो अंतराकाशी दोष किसके कारण हो रहा है, कोई अवयवी कण जब अंतराकाश में उत्पन्न हो रहा है जा रहा है, उसके कारण जो दोष उत्पन्न हो रहा है वो अंतराकाशी दोष। घनत्व तो बढ़ भी सकता है और अपरिवर्तित बढ़ेगा कब, जब बाहर से कोई अवयवी कण क्या है अंदर आए। अपरिवर्तित कब रहेगा, जब अंदर का ही क्या चला जाए अंतराकाश में। रिक्तिका दोष के अंदर क्या हो रहा था, अवयवी कण क्रिस्टल जालक छोड़कर बाहर जा रहा था, तो द्रव्यमान में क्या आ रही थी, कमी आ रही थी, और द्रव्यमान में कमी आ रही थी तो उसके घनत्व में क्या हो रही थी, कमी आ रही। तो ये दोनों के दोनों किस में उत्पन्न होते हैं भाई, नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई शॉटकी दोष की। अपन ने दोनों टाइप पढ़ लिए, रिक्तिका दोष भी पढ़ लिया और अंतराकाशी दोष भी। अब बात करते हैं शॉटकी दोष की। अब बात करते हैं अपन शॉटकी दोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अपन बात करते हैं नेक्स्ट शॉटकी दोष की। तीसरा दोष कौन सा है आपका, शॉटकी दोष। तीसरा दोष कौन सा है आपका, शॉटकी दोष। भैया ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। सबसे पहले बात करते हैं, मैं डायग्राम से समझाता हूँ पहले फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष क्या होता है। आपका क्या है, ये कोई एक क्रिस्टल जालक है,
धनायन होगा, ऋणायन होगा, धनायन होगा, ऋणायन होगा। तो देखो इस तरह से किसी भी क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धनायन होंगे, ऋणायन होंगे। तो यदि किसी क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धनायन में ऋणायन क्रिस्टल जालक से अपना स्थान छोड़कर क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, आपका शॉर्टकी दोष कहलाता है। देखो यहाँ पे समान संख्या में जितने धनायन जाएंगे उतने क्या जाएंगे, ऋणायन जाएंगे। तो इसके कारण जो दोष उत्पन्न हो रहा है वो क्या कह रहा है, वो होता है आपका शॉर्टकी दोष। तो यहाँ पे देख रहे हो धनायन और ऋणायन के निकलने के बाद में क्या उत्पन्न हो रही है, देखो धनायन के निकलने के बाद में क्या होती है, पॉजिटिव रिक्तिका बनेगी, और ऋणायन के निकलने के बाद में ऋणात्मक रिक्तिका बनेगी। तो एक तरह से किसका प्रकार हो गया भाई, आपका रिक्तिका दोष का एक प्रकार हो गया। मैंने कहा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पढ़ेंगे अपन चारों। तो ये किसका प्रकार उदाहरण हो गया भाई, आपका रिक्तिका दोष का उदाहरण। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे समान संख्या में धनायन और ऋणायन जा रहे हैं, तो घनत्व में क्या आएगी भाई, कमी आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस तरह के यौगिकों में शॉर्टकी दोष, तो उस तरह के यौगिकों में होता है शॉर्टकी दोष उत्पन्न जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात धनायन और ऋणायन आकार में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तथा इनकी उन यौगिकों की समन्वय संख्या क्या होती है, अधिक होती है। उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों जैसे NaCl है, अरे कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च संयोजन संख्या बताई थी आपको, ClCl है, AgBr है, AgCl है, इनके अंदर क्या होता है, ये दोष उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे जितने धनायन जा रहे हैं उतने ऋणायन जा रहे हैं, जितना प्लस जा रहा है उतना माइनस जा रहा है। तो इस क्रिस्टल की उदासीनता क्या रहेगी, बनी रहेगी भाई, समान आवेश बाहर जा रहा है, जितना धनावेश जा रहा है उतना ही क्या जा रहा है, इसके बाहर ऋणावेश जा रहा है, तो इसकी उदासीनता भी क्या रहेगी, बनाई रहेगी। अब बात करते हैं इन रिक्तिका निर्माण के कारण इसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखो इस रिक्तिका को बढ़ने के लिए ये नेगेटिव आएगा, तो इसकी जगह दूसरा वो ऋणात्मक वो रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी। फिर यहाँ से ये इधर आएगा तो इसकी जगह रिक्तिका, तो ये रिक्तिका क्रमागत रूप से क्या रहती है, क्रिस्टल के अंदर बनती रहती है, चलती रहती है। तो जिससे क्या हो जाती है भाई, आपके क्रिस्टल की क्या बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। और शॉर्टकी दोष तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। दोबारा से फिर से सुन लो, शॉर्टकी दोष कैसे उत्पन्न होता है भाई, आपका समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या जाते हैं, क्रिस्टल जालक के बाहर जाते हैं। तो समान संख्या में जाते हैं तो क्रिस्टल की उदासीनता भी बनी रहती है। एक प्रकार से क्या है, रिक्तिका दोष है। किस प्रकार के यौगिकों में पाया जाता है, जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है, समान होता है, या जिनकी समन्वय संख्या क्या होती है, उच्च होती है। रिक्तिका निर्माण के कारण क्रिस्टल की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और घनत्व क्या रहता है, घनत्व क्या हो जाता है भाई, आपका बढ़ जाता है। तो समान संख्या में जाएंगे तो देखो क्या लिखोगे, वह दोष जिसमें किसी क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन व ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, क्या कहलाता है भाई आपका, बाहर निकल जाते हैं शॉर्टकी दोष
कहलाता है। यदि समान संख्या में क्या जाएगा ये आपके धनायन और ऋणायन क्रिस्टल जालक ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, वो क्या कहलाता है आपका सोटकी दोष कहलाता है। यह एक रिक्ति का दोष ही होता है। क्या होता है भाई, कैसा होता है रिक्ति का दोष? जाएंगे छोड़ करके तो क्या उत्पन्न होगी रिक्ति का। समान संख्या में धनायन व ऋणायन निकलने, समान संख्या में धनायन व ऋणायन निकलने के कारण क्रिस्टल विद्युत उदासी बना रहता है। भाई जितना धनावेश जाता है उतना ही ऋणावेश जाता है, तो आवेश क्या रहता है संतुलित रहता है। यह दोष सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह दोष उन यौगिकों में उत्पन्न होता है जिनमें धनायन ऋणायन दोनों का आकार समान रहता है। जिनमें दोनों का आकार क्या रहता है भाई, समान रहता है। किसके कारण? जिनमें दोनों का आकार क्या रहता है भाई, समान रहता है, या उनकी समन्वय संख्या, या कह सकते हो उपसय संयोजन संख्या उच्च होती है। तो किस तरह के यौगिकों में होता है भाई, जिनमें ऋणायन और धनायन का आकार क्या हो, समान हो। तो ध्यान रखना है कि गोले बनाओ आप तो ये बराबर आकार के बनाना, ये जब गोले बनाओ आप तो क्या बनाना, बराबर आकार के। या आप कह सकते हो जिनकी समन्वय संख्या या उपसर्जन संख्या क्या रहती है, उच्च रहती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप, क्रिस्टल में रिक्ति का बनने के कारण, क्रिस्टल में रिक्ति का बनने के कारण विद्युत चालकता बढ़ जाती है। रिक्ति का, इस रिक्ति को बढ़ने के लिए ये आयन आएगा तो इसकी जगह रिक्ति तो ये कंटिन्यू क्रमागत रूप से चलता रहता है, तो इसके कारण क्रिस्टल की विद्युत चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। शॉर्टकी दोष में पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, पदार्थ का क्या हो जाता है, घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एक बात क्या लिखोगे, ताप में वृद्धि से शॉर्टकी दोष में वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि से शॉर्टकी दोष में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। एग्जाम्पल क्या हो गए भाई, ध्यान रखना, इसके एग्जाम्पल मैं ऊपर लिख रहा हूं। एग्जाम्पल शॉर्टकी दोष के कौन कौन से हो गए आपके, NaCl हो गया, KCl हो गया, KBr हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, KBr हो गया, CsCl हो गया और आपका AgBr हो गया। इन यौगिकों में क्या होता है भाई, शॉर्टकी दोष पाया जाता है। तो NaCl, KCl, KBr, CsCl, AgBr आदि में क्या पाया जाता है, शॉर्टकी दोष। एक बार क्यों रिवाइज कर रहा हूं, वह दोष जिसमें क्या होता है, किसी क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, क्या कहलाता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है।
सोटी दोष किस प्रकार का हो गया भाई, स्थान छोड़ के जाएंगे तो रिक्तिका बनेगी, इस तरह से ये क्या कहलाता है, रिक्तिका दोषी होता है। समान संख्या में धनायन में ऋणायन जाने से क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता क्या रहती है भाई, बनी रहती है ना, तो विद्युत रूप से उदासीन क्या रहता है, बना रहता है। यह दोष उन यौगिकों में उत्पन्न होता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार क्या रहता है, बराबर रहता है, या आप कह सकते हो उनकी उपसंयोजन संख्या क्या रहती है, उच्च रहती है। क्रिस्टल में रिक्तिका बनने के कारण विद्युत चालकता क्या रहती है, बढ़ जाती है, क्योंकि ये इधर से रिक्ति लगातार बनती रहती है, इस कारण से इसकी चालकता क्या रहती है, बढ़ी रहती है। क्रिस्टल दोष के कारण, शॉर्टी दोष के कारण क्या होता है, पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है क्योंकि आयन स्थान छोड़कर बाहर जा रहे हैं। ताप में वृद्धि से शॉर्टी दोष क्या होता है, बढ़ता है। एग्जांपल हो गए NaCl, KCl, KBr, CHCl, AgBr। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक होगी, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे थैंक यू, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब